अपने पास चार्ज है Q, Q चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना लिखेंगे, KQ/R। अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज Q से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस का KQ/R। मतलब चार्ज को लिखते समय उसका साइन भी आप साथ में डालेंगे। और एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 40 माइक्रोकूलम चार्ज से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये अभी आपको कैलकुलेट करना है। फटाफट कैलकुलेट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको समझ में आया। 40 माइक्रोकूलम 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो किस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, सोर्स चार्ज क्या है, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो कैपिटल Q होता है फॉर्मूला का, तो Q दिया हुआ है। कितने डिस्टेंस पे निकालना है, 20 सेंटीमीटर पे, तो डिस्टेंस यहाँ ले लिया। चूंकि माइक्रो में था इसको कन्वर्ट कर दिए सीधा कूलम में, तो 10⁻⁶। ये सेंटीमीटर में डिस्टेंस था, मीटर में कन्वर्ट कर दिए। फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, KQ/R। K 9 × 10⁻⁹ होता है, Q आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस 1/5। इसको सॉल्व करेंगे, 5 ऊपर जाएगा, 5 × 4 20, 20 × 9 180, गुना 10⁻⁹ -6 10⁻3 ऐसा यूनिट वोल्टेज। ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं। 10 कूलम चार्ज से 2 मीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट P है, उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना है। -5 माइक्रो कूलम चार्ज है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना है। 10 नैनो कूलम चार्ज 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट P, उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैलकुलेट करना है। ये है अभी का क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम। अब कहीं पे एक से ज्यादा चार्ज है, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी कॉर्नर पे चार्ज दे दिए, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सभी कॉर्नर पे चार्ज दे दिए, या कोई ऐसा पॉइंट है जिसके आजू बाजू में बहुत सारा चार्ज है। एज्यूम करते हैं, ऐसा एग्जांपल एक लेते हैं। एज्यूम करो अपने पास पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, तीसरा चार्ज Q3, चौथा चार्ज Q4। 4 चार्ज है, बीच में पॉइंट P है। पॉइंट P का डिस्टेंस चार्ज 1 से एज्यूम करते हैं R1 है, चार्ज 2 से एज्यूम करते हैं इसका डिस्टेंस जो है वो R2 है, चार्ज 3 से एज्यूम करते हैं इसका डिस्टेंस R3 है, और इस पॉइंट P का चार्ज 4 से डिस्टेंस एज्यूम करते हैं R4 है। अब ये जो पॉइंट P है बीच में, वहां हमको कैलकुलेट करना है टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, टोटल नेट पोटेंशियल एट P, नेट पोटेंशियल एट P बराबर सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेज। किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल आजू बाजू में मौजूद सभी चार्ज के पोटेंशियल का सम होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या सीखे थे, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होता है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर वेक्टर का कोई कंसेप्ट आएगा नहीं, सिंपल मैग्नीट्यूड को जोड़ देना है। अब यहाँ पर हमको नेट पोटेंशियल निकालना है, इसका पोटेंशियल प्लस इस चार्ज का पोटेंशियल प्लस इस चार्ज का पोटेंशियल प्लस इस चार्ज का पोटेंशियल, सबको जोड़ देंगे। एज्यूम करते हैं चार्ज Q1 का पोटेंशियल P पे V1 है, Q2 चार्ज का पोटेंशियल P पे V2 है, Q3 चार्ज का पोटेंशियल P पे V3 है, और Q4 चार्ज का पोटेंशियल P पे V4 है। तो सम कैसे करेंगे, V नेट बराबर पहला चार्ज का पोटेंशियल क्या मैंने बोला V1, सेकेंड चार्ज का पोटेंशियल क्या बोला V2, थर्ड चार्ज का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या हो गया V3, और इस चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या हो गया V4। अब V1 कितना होगा, तो Q1 चार्ज है, उससे R डिस्टेंस पर V1 कितना होगा K
Q1 बटे R1 प्लस इस चार्ज से Q2 चार्ज से R2 डिस्टेंस पे क्या होगा, K Q2 बटे डिस्टेंस क्या है R2 प्लस इस चार्ज से R3 डिस्टेंस पे पॉइंट P है तो पोटेंशियल K Q3 बटे R3 प्लस इस चार्ज से कितना हो जाएगा K Q4 बटे R4। मतलब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेंगे भाई, सभी पोटेंशियल जितने भी चार्ज है उन सभी चार्जों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के उसको जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे मिल जाएगा। ये बात आप याद रखो। जैसे एग्जांपल करते हैं, लिखेंगे नहीं, लिखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, ऊपर में स्पेस नहीं होगा। पहले लैंग्वेज लिखना भाई, तब इधर का एग्जांपल लिखना। ध्यान से सुनिए, सुन रहे हैं क्या? इसको कर देते हैं Q, इसको कर देते हैं 2Q। अपने पास दो चार्ज है, Q है और 2Q है। इन दोनों चार्ज के बीच में पॉइंट P है जो कि Q1 से भी d डिस्टेंस पे है, Q2 से भी d डिस्टेंस पे है। अब इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कैसे कैलकुलेट करेंगे? बनेगा किसी से? क्या बोल रहे हैं, बहुत आवाज आ रहा है जी। कैसे बनाएंगे बोलो? देखिए, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इस चार्ज का भी पोटेंशियल होगा, इस चार्ज का भी पोटेंशियल होगा, दोनों चार्ज के पोटेंशियल का सम होगा। क्या होगा? दोनों चार्ज के पोटेंशियल का सम होगा। तो सम करो, इस चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा? इस चार्ज का पोटेंशियल होगा, चार्ज Q से d डिस्टेंस में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, K इंटू चार्ज Q बटे डिस्टेंस d प्लस इस चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होगा, K इंटू चार्ज कितना है 2Q बटे डिस्टेंस कितना है d। तो कितना हो जाएगा, KQ बटे d प्लस 2KQ बटे d, 3KQ बटे d करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, PP बराबर। तो क्या हमने करा, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था तो इसका भी पोटेंशियल लिख लिए, इसका भी पोटेंशियल लिख लिए, दोनों को ऐड कर दिए, सिंपली ऐड कर दिए। स्केलर है तो डायरेक्शन की जरूरत यहाँ पर नहीं है जोड़ने के लिए, वेक्टर होता तो हम लोग इसमें डायरेक्शन लेते, किसका डायरेक्शन इधर है तो प्लस, इसका डायरेक्शन इधर है तो माइनस, फिर वेक्टर सम वगैरह करते। तो सिंपली आप ऐड कर सकते हो इसको। ब्लर हो जा रहा है ना जी।
रुक जाओ थोड़ा। फटाफट लिखिए अब इसको। इसमें क्या डाउट है वो पूछिए अब। सभी ने लिख लिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो सभी चार्जों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जोड़ देंगे। साइन के साथ अगर नेगेटिव चार्ज होता Q3 तो माइनस लिखते यहाँ पे। अगर ये Q3 माइनस होता तो यहाँ माइनस Q3 डालते। एग्जाम्पल आपके सामने है एक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अपने पास एक ट्रायंगल है, तीनों साइड ए दिया हुआ है, एक कॉर्नर पे Q चार्ज, दूसरे कॉर्नर पे -2Q चार्ज, पॉइंट P यहाँ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, इसका पोटेंशियल यहाँ पर लिख लीजिए तो K इंटू इसका पोटेंशियल K, Q बटे डिस्टेंस कितना है A, प्लस इसका पोटेंशियल यहाँ पे लिख लीजिए K इंटू -2Q बटे A। अब इसको सॉल्व करेंगे 2KQ बटे ए, KQ बटे माइनस का KQ बटे ए, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये थोड़ा सा अलग है कंसेप्ट अलग है, मतलब बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ पर ले लेते हैं चार्ज Q, यहाँ भी ले लेते हैं Q, यहाँ भी ले लेते हैं Q, और इसका सेंटर पॉइंट O है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O कितना होगा, इसका साइड A है। मैथ्स वाले को आसान हो जाएगा। किसी ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तीनों साइड पे कॉर्नर पे चार्ज Q है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम तो निकाल सकते हैं अच्छे से,
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अभी देख नहीं रहे हैं, तो पहले लिख लीजिए तब बताएंगे प्रॉब्लम क्या है। नहीं तो आप पहले कोशिश कर सकते हैं इस क्वेश्चन को 1-2 मिनट। एक यहाँ पे भी जो क्वेश्चन दे देते हैं। डेट हम बोल दे रहे हैं सैटरडे तक होगा भाई टेस्ट। जिस दिन मेरे पास समय नहीं रहता हम उस दिन टेस्ट लेते हैं। मंडे को नहीं लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मंडे को क्लास होगा, टेस्ट सैटरडे तक कभी भी हो सकता है। चलिए सोमवार को नहीं लेंगे। कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है क्या? बोले क्लास पूरा खाली है, कोई नहीं आया है ना, मतलब नहीं समझ में आ रहा के बाद। सॉल्व होगा, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप बोलोगे सर इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ निकाल लेंगे, इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ निकाल लेंगे, इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ निकाल लेंगे, काम बन जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ निकालोगे तो ये वाला आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ निकालोगे तो ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, इस चार्ज के लिए ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये तो आपको पता नहीं होगा तो कैसे? तो याद कर लीजिए, किसी जिसका चारों तीनों साइड सेम है, इस टाइप के ट्रायंगल का जो ये
सेंटर पॉइंट का कॉर्नर से डिस्टेंस होता है वो √3 इंटू ए होता है। इस कॉर्नर पॉइंट से सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस √3 इंटू ए हो गया। किस टाइप का? इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए स्पेशली लागू है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके लिए वैलिड है ये। ऐसे ही कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर के ये जो साइड है एज से सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये क्या होगा? a/√2 के बराबर होगा। a/√2 और यहाँ पर √3 इंटू ए, √3 इंटू ए। तो अब आपको निकालना आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पहले बना के देखिए कैसे बनेगा। अब हमारे पास सेंटर पॉइंट, सेंटर पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ बराबर सभी चार्जों का पोटेंशियल निकालेंगे। ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज। तो के इंटू क्यू का वैल्यू क्या है? मान लीजिए पहला ये चार्ज लेते हैं तो के क्यू बटे डिस्टेंस कितना है? a/√2 प्लस इस चार्ज का के इंटू क्यू। क्यू क्या है? के इंटू क्यू का वैल्यू क्यू बटे डिस्टेंस कितना है? a/√2 प्लस इस चार्ज का के इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस भी a/√2 प्लस लास्ट ये चार्ज है के इंटू क्यू बटे a/√2। अब ध्यान से देखिएगा, अगर चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम आ रहा है। इसके लिए एक शॉर्टकट भी बताएंगे आगे चल के। इसको सबको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू के क्यू बटे a/√2। यही 4 बार लिखा है इसलिए 4 लिख दिए सीधा। 4 गुना के क्यू बटे a/√2। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? इसका आंसर कैसे निकालेंगे पहले वो लिखिए फिर इसका बताते हैं। और डाउट पूछिए क्या होगा इसका, कोई डाउट है तो। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताना था, अभी बताएंगे इसके बाद। भाई मेरे इधर देख लो एक बार। ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट से कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? जैसे इसमें क्या है? a/√2 है स्क्वायर में, यहाँ पर a/√3 होता है। थोड़ा मिस लग रहा था मुझे। जैसे स्क्वायर में कॉर्नर का सेंटर से डिस्टेंस a/√2 होता है, यहाँ पर a/√3 होगा। ट्रायंगल में a/√3 और इसमें a/√2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O बराबर इस चार्ज का के क्यू बटे डिस्टेंस क्या है? के क्यू बटे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? a/√3, a/√3 प्लस इस चार्ज का के क्यू बटे ये डिस्टेंस, के क्यू बटे ये डिस्टेंस, डिस्टेंस जो कि सबका यहाँ सेम है तो a/√3 प्लस इस चार्ज का भी के क्यू बटे ये डिस्टेंस, के क्यू बटे a/√3 बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 3 इंटू के क्यू बटे नीचे में डिस्टेंस क्या है? a/√3
यहाँ भी अरेंज कर लीजिए, अच्छा रहेगा। 4/A/√2 इंटू KQ। अब ना लिखने के बदले एक बार इधर ध्यान दे दीजिए, सभी लोग, सभी छात्र लिखने के बदले इधर ध्यान दीजिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट ओ बराबर के को पहले लिख लेंगे, के को पहले लिख लिए, और 4 को इसके साथ लिखेंगे, के इंटू 4Q बटे, ये क्या है, A/√2, A/√2 है ये। आपको ये रिजल्ट बताने वाले हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग, इसका अरेंज करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ बराबर क्या लिखेंगे, के को पहले लिखेंगे, के इंटू क्या है 3Q बटे नीचे में A/√3। अब आपको इसका एक स्टेटमेंट देने वाले हैं, इसका एक स्टेटमेंट देंगे, उससे आप फटाफट आंसर कर सकते हो। टाइम हो गए 8:14, ज्यादा तो नहीं हो रहा है। सही बोल रहे हैं आप लिख लिए क्या, बताओ मेरे भाई। बिल्कुल, तो आप बैठे हुए हैं जी, ऐसे जुलुम ना करें, अपने पास समय कम है। एक पॉइंट लिखा है आपके सामने, अब देखिए क्या लिखा है, पॉइंट को पढ़िए। इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑल चार्ज फ्रॉम पॉइंट P इज सेम देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर K/R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यहाँ लिखता हूँ, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर K/R। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब होता है जोड़, सबका जोड़, किसका जोड़, चार्ज का जोड़। ये क्या लिखा है देखिए, पहले पढ़िए सेंटेंस को फिर बताइए, पहले सेंटेंस पढ़ना है भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, if charge and distance will be same then electric potential will be sum of all charges। पढ़ लिए क्या, सेंटेंस को लिख भी लीजिए पहले, इसके बाद एग्जाम्पल करने वाले हैं।
लिखे बालक बालिके, बोल नहीं रहे हैं? अरे ना लिखे क्या? नहीं, हाँ। चलिए देखिए इधर, अब इधर देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि सभी चार्जों का पॉइंट पी से डिस्टेंस सेम हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते समय आपको बड़े बड़े कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, सारे चार्ज सेम डिस्टेंस पे है, तब के बटे आर, के कांस्टेंट है, आर डिस्टेंस है, चूंकि डिस्टेंस सभी चार्जों का क्या है? सेम है, तो के बटे आर इंटू समेशन ऑफ चार्ज, मतलब सभी चार्जों का योग, अलजेब्रिक सम। इसका मतलब होता है जोड़, इसका मतलब जोड़ होता है किसका? चार्ज का। चार्ज का डिस्टेंस के बटे आर इंटू चार्ज का डिस्टेंस। अब बोलोगे सर समझ में नहीं आया, अप्लाई कीजिए यहाँ पर। यहाँ अप्लाई करते हैं। हमें पहले देखना है, क्या देखना है पहले? कि पॉइंट P जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां से सारे चार्ज सेम डिस्टेंस पे है, तो बोलेंगे सर ये भी सेम डिस्टेंस पे है, ये भी सेम पे है, ये भी सेम पे है, ये भी सेम पे है। तो हम ये कंसेप्ट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P या O बराबर क्या फॉर्मूला है? K बटे R। तो K बटे R कितना है? डिस्टेंस कितना है? A बटे रूट टू, A बटे रूट टू इंटू समेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है? जोड़, चार्जों का योग। Q प्लस क्यू, 2Q प्लस क्यू, 3Q प्लस क्यू, 4Q, तो क्या हो जाएगा? 4Q। आंसर देखिए क्या वही भी आया है, K बटे A रूट टू इंटू 4Q। देखिए आंसर वही है। यहां पर लगाते हैं, चार्ज Q है, Q है, Q है, डिस्टेंस A है, A है, A है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। आप बोलोगे सर इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे भी सेम है, यहां से भी सेम है, यहां से भी सेम है, तो ये कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है? के, क्या फॉर्मूला है? के बटे आर। आर कितना होगा? ए बटे रूट थ्री इंटू समेशन ऑफ चार्ज, चार्जों का योग, क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, क्या हो जाएगा? 3Q। आंसर देखिए क्या वही था, के इंटू 3Q बटे ए रूट थ्री। आंसर वही है, तो आराम से लग रहा है। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर से देखिए ध्यान से, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बनेगा। आप इधर देख लो मेरे भाई, फिर आप लिखना कुछ भी। देख रहे क्या? सब लोग देख के आंसर बताइए। सब लोग बिना कॉपी पेन उठाए, 2Q, 3Q माइनस का Q प्लस का 5Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O। मेरे भाई, मेरे बंधु, एक बार बिना कॉपी पेन उठाए आंसर कीजिए सभी बच्चे। अरे आंसर निकालो बकलोल सब फटाफट। सोच रहा है, इतना अच्छा अच्छा ट्रिक दे रहे हैं फिर भी सोच रहा है। अरे निकला किसी से? क्या होगा आंसर? के बटे आर। आर कितना होगा? ये साइड ए है, तो मैंने अभी क्या सिखाया? इसका डिस्टेंस ए बटे रूट टू होता है, तो के बटे आर। आर का वैल्यू क्या है? ए बटे रूट टू, ए बटे रूट टू इंटू सभी चार्जों का सम। इसका मतलब क्या हुआ? समेशन ऑफ क्यू, मतलब ऑल चार्ज का सम निकालना है। तो 2Q प्लस 3Q 5Q प्लस 5Q 10Q माइनस Q 9Q हो गया। क्या हो जाएगा? 9Q। 9Q कैसे आया? समेशन ऑफ चार्ज क्या होगा यहाँ पर, ये भी सिखाना पड़ेगा। 2Q प्लस 3Q, 2Q प्लस 3Q प्लस 5Q माइनस Q बराबर 9Q। दिख रहा है? कट नहीं रहा है?
ऐसे आप समेशन ऑफ चार्ज निकालेंगे। यहाँ पर समेशन ऑफ चार्ज क्या है, समेशन ऑफ क्यू, क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू बराबर 4Q। डिस्टेंस कितना है, a/√2। डाल दिए वैल्यू क्वेश्चन में। इसमें समेशन ऑफ चार्ज कितना है, q प्लस क्यू प्लस क्यू 3Q। डिस्टेंस कितना है, a/√3। क्या क्या लिख रहे हैं इसमें बताइए। आप सब कुछ लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन टाइम हो गया है। इसमें और भी एग्जाम्पल था। टाइम हो गया ना कृष्णा जी। कुंदन सर आ गए हैं। कुंदन सर तो हमेशा विद्यमान रहते हैं वहाँ पे। मेरा भी क्लास कर लिए थे नहीं, थोड़ा उनका क्लास ले लेंगे कभी कभी तो क्या हो जाएगा कृष्णा जी, आप भी ना। छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। अब अपने पास एक बात बताओ मेरे भाई, सभी चार्जों का समेशन अगर 0 होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कोई बताओगे। अगर सभी चार्जों का सम क्या होगा, 0 होगा, तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर देखोगे कि सभी चार्जों का योग करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब बिना सोचे समझा बोलोगे पॉइंट ओ पे पोटेंशियल 0 होने वाला है। एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम्पल बताइए। तो एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पर एज्यूम करते हैं सेंटर पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल। यहाँ पर 5Q, यहाँ पर 2Q, यहाँ पर Q, और यहाँ पर मान लीजिए 5 2 7 1 8 माइनस का 8Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा बताओ फटाफट। ए ए ए ए। कोई बता रहा है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P? कोई नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P कितना होगा, अब समझ में आ गया। इन लोगों को बताने से कोई फायदा नहीं है। अरे अभी क्या बताया मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा जब सभी चार्ज का सम क्या हो, 0 हो। क्या है फॉर्मूला, K/R इंटू समेशन ऑफ Q। अब समेशन ऑफ Q कितना है, सभी चार्जों का सम कितना है, ये कितना है देखिए तो। समेशन ऑफ चार्ज 5 2 7 7 1 8, 8 में से 8 गया तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 8 में से 8 गया तो 0। 5 प्लस 2 प्लस 5Q प्लस 2Q प्लस Q माइनस 8Q बराबर 0। और जब समेशन ऑफ चार्ज 0 है तो पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ये मैं बोल रहा हूं कि अगर आप देखोगे सभी चार्जों का डिस्टेंस सेम है और सभी चार्जों का सम क्या है, 0 है, तो पोटेंशियल भी 0 होगा। पोटेंशियल 0 होगा इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 नहीं भी हो सकता है। अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ऐसे में। ज्यादा सवाल हो गया, इसमें कंसेप्ट कम है, सवाल ही ज्यादा है। सो समझ लीजिए बात को। इसमें कंसेप्ट 2 लाइन का, सवाल बहुत सारा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को शांति से सुनने के लिए, पढ़ने के लिए और याद करके। नहीं है, क्या बोल रहे हैं, चलिए लिख के भेज देते हैं, आज याद दिला दीजिए एक बार। टाइम रहता तो बोर्ड पे लिख देते, लेकिन इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन भेज देता हूँ, आप बनाते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं।